गाइस, आज हम थोड़ा व्लॉग लेट शूट कर रहे हैं क्योंकि सुबह से बहुत बिजी चल रहे हैं, टाइम ही नहीं मिल रहा है क्योंकि भाभी की थोड़ी तबीयत खराब चल रही है तो उन्हें एडमिट करा हॉस्पिटल में। कल शाम को कराया था तो थोड़ा सबका रूटीन थोड़ा बिजी चल रहा है, तो कभी हाँ आना जाना सबका लगा रहता है। तो अभी थोड़ा हमने सुबह से शूट नहीं करा है। मम्मी भी थोड़ा बिजी थी क्योंकि मम्मी भी खाना बना के भेजना, और मम्मी भी मिल के आई है शाम को, अभी आई है मम्मी ने सुबह से, अब खाना खाया है शाम के टाइम। तो अब हम आपको व्लॉग शूट कर रहे हैं तो अब आपको अपडेट देते हैं, बाकी मम्मी भी बताएंगी। हम मिल के आई हैं। भाई मेरा राम नाम सबको। लेट बात कर रहे हैं, फोन वो कर नहीं पाए शूट वगैरह कुछ भी। बड़ी बहू थोड़ी एडमिट है हॉस्पिटल में, तो उनको खांसी है, सांस की थोड़ी प्रॉब्लम हो चुकी थी, तो एडमिट कल करा दिया है। तो हम लोग को बिल्कुल टाइम नहीं रहा, आना जाना बिजी बहुत थे हॉस्पिटल में। तो मैं भी 3 बजे गई थी और रात शाम को 5 बजे आई। 2 घंटे बाद आके फिर मैंने लंच वगैरह किया कि खाना खा के मैं नहीं गई थी लंच करके, मेरी तबीयत खराब हो जाती है, मुझे शुगर वगैरह दिक्कत हो जाती है। खाना वाना मम्मी बना के गई थी सबका, सब कुछ करके गई थी, मैं बच्चों को खिला कर गई थी और मैं आके खाना खाई हूँ। बहुत ज्यादा तबीयत मेरी ढीली हो जाती है ऐसी। अभी शाम को फिर जाना भी हॉस्पिटल वगैरह, खाना लंच बनाना, घर में थोड़े छोटे बच्चे भी है इसलिए भी थोड़ा हो जाता है, स्कूल से आना जाना, उनका भी लंच ट्यूशन, तो इसलिए बिजी चल रहे हैं काफी। अब वो ये बहुत ज्यादा। जो कल से फैक्ट्री भी हमारी बंद है, फैक्ट्री भी नहीं खुली है, फैक्ट्री का काम भी सारा ऐसी हो गया है क्योंकि बेटा ही संभालता है फैक्ट्री वगैरह। तो जो बेटी है बड़ी जवाई है वो भी संभालते हैं, लेकिन उनकी भी मम्मी की तबीयत खराब है। उनकी मम्मी का भी कल एडमिट थी, उनका भी पथरी बता दी है, आज उनका भी दिखा के लाए तो उनकी भी पथरी। आज उन्होंने भी फैक्ट्री नहीं खोली हमारी, तो आज वो भी किसी काम से गए हुए। तो अब देखो गाइस, अब क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं कुछ समझ नहीं आ रहा। ये सारे परेशान हो जाता है, एक जना एडमिट होता है तो सारे घर पूरा वो हो जाता है। बड़ा बेटा, उसकी भी तबीयत खराब हो रही है, उसके भी पेट में कल से पेन ज्यादा हो रही है। उसको भी मैंने कहा था रात को तू एडमिट हो जा, तो तेरा भी ऑपरेशन हो जाएगा हाथों हाथ, एक साथ दोनों आना जाना नहीं लगेगा हमारा। बड़े जो भैया है उनको अपेंडिक्स की प्रॉब्लम है, उस चीज का ऑपरेशन डॉक्टर ने उन्हें बोला हुआ है। बाकी क्या भी क्या है लाइफ में, कोई बात नहीं, सबके अप्स एंड डाउन तो चलते रहते हैं, लेकिन हार नहीं माननी चाहिए। कोई बात नहीं, सब कुछ धीरे धीरे ठीक होगा, भाभी भी जल्दी आ जाएगी ठीक होके। वैसे इतनी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन छोटी भी है तो उसको भी मतलब हम सब चाहते हैं कि अब हर किसी की प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाए। अब बेटा ही बड़ा वाला बाहर जाना था, उसने कहा मम्मी मैं आगे ही कराऊंगा, अभी मैं नहीं करा सकता, मुझे बाहर जाना शनिवार को। तो मैंने कहा ठीक है देख ले। तो इस वजह से भी भैया थोड़ा एडमिट नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि भैया को बाहर जाना है कहीं काम से, तो इस वजह से वो भी नहीं एडमिट हुआ, नहीं तो वो भी कल पूरा दिन रोटी कुछ भी नहीं करा। थोड़ा भैया भी अपना ट्रीटमेंट डिले कर रहे हैं इस वजह से। बाकी मम्मी की भी आज कल शाम से थोड़ी सी तबीयत थोड़ी वीक चल रही है, बॉडी पेन हो रहा है मम्मी के कल से ही शाम से। अभी भी मम्मी की तबीयत सही नहीं थी, फिर मम्मी ने खाना बनाया क्योंकि फिर सब मम्मी के हाथ का हम लोग खाते हैं, जैसे आपने हमारे सारे ब्लॉग्स में देखा होगा, खाना हमारी मम्मी ही बनाती है। खाना बना के गई थी, भाभी का भी लंच दे दिया था, सुबह ब्रेकफास्ट चला गया था क्योंकि लाइट मसाले में उनको देना, उनको चावल वगैरह सब मना कर रखे हैं। तो मम्मी ने घी भी नहीं लगाना फुलके में, तो घी हमने फुल्का लेके थी उसके लिए बिना घी वाला। बाकी तला हुआ भी मम्मी ने जो सब्जी बनाई है उसमें भी बिल्कुल इतना लेस ऑयल डाला हुआ था, बिल्कुल ना लाइट डाला है, घिया बनाया था मम्मी ने। बाकी हमने दाल मखनी बनाई थी अपने सबके लिए। हम सबने लंच कर लिया है, शाम को आके मम्मी ने करा है, मम्मी और मैंने, बाकी हम सबने कर लिया था। बाकी जो ये रिहान है हमारी दीदी का बेटा है, तो अयान आप भी हेलो करो। ये इनको दोनों को मैं ट्यूशन से यही ले आई थी क्योंकि दीदी ट्यूशन वहाँ पे है हॉस्पिटल में, तो साथ में अयान की ट्यूशन पढ़ता है ये, तो दोनों को मैं यही ले आई थी। अब ये होमवर्क कर रहे हैं, इन्होंने खाना वाना खा लिया है, फ्रूट्स खाए हैं अभी, अब होमवर्क कर रहे हैं अपना। अब जो ख्वाहिश है इसकी बहन है, मतलब दीदी की लड़की है जो बड़ी है वो इससे, रिहान से, वो भी आ रही है। मम्मी ने उसे फोन करके बुला लिया है कि तू अकेली है, तू भी आ जा, बाकी वो भी आती होगी। फिर जब तक दीदी नहीं आएगी ये दोनों हमारे पास ही रुक जाएंगे। करवाया है और इसकी पूरी जो इसके स्टोन्स है सारे रॉक है पीछे, इससे सबकी सेटिंग भी थोड़ी चेंज करवाई है क्योंकि इन फिशेस को थोड़ा ना, मतलब ये बड़ी तेज थोड़ा भागती है, शार्क है, ये पिराना है, ये सब ना थोड़ा फास्ट चलती है, इसलिए उनको काफी स्पेस चाहिए होता है। तो ये हमने एक्वेरियम बिल्कुल अच्छे से क्लीन करवाया अपना। ये रहा यार, बहुत टाइम लगेगा इसमें करने के लिए, आज 3-4 घंटे लग गए थे। वो सुबह 11 बजे आ गए थे भैया
और 3 साढ़े 3 गए हैं। काफी टाइम लग गया था करवाने में, ये सफाई में बहुत ज्यादा गंद भी मच जाता है घर में, पूरा मैग इतनी फैल गई थी इसकी फिश की, पानी टब सब कुछ फैल गया था, बहुत ज्यादा गंद मच गया था हमारा। ये टैंक बहुत बड़ा है इसका, क्योंकि फिर दवाइयाँ भी डाली है उन्होंने, दवाइयाँ देके गए हैं इनको कि थोड़ा ये वीक ना महसूस करें। पानी चेंज होता है तो थोड़ा मछलियों का टेम्परेचर सबसे थोड़ा चेंज होता है एटमोसफेयर, तो ये सब चेंज करा है पहले, उसके बाद दवाई भी डाली है उन्होंने। बाकी ऐसा लग रहा है कुछ साफ होने के बाद एकदम क्लीन क्लीन। और ये शाम का टाइम हो गया, अब थोड़ा पोछा मारूंगी, किचन क्लीन कर दी है। अब ये दोनों होमवर्क कर रहे हैं, फिर पूजा करूंगी, फिर चाय वाय। पापा जी भी कहीं गए हुए हैं, किसी को माल देने गए हैं, क्योंकि फैक्ट्री अभी कोई संभाल नहीं पा रहा है, सब कुछ शेड्यूल उल्ट पुल्ट हो रखा है। तो आके सब देखते हैं, अब धीरे धीरे सेट होगा। जब घर में एक जना ना हो, कोई परेशानी हो, तो सब कुछ खराब हो जाता है। बाकी मम्मी भी, मैं मम्मी को कह रही थोड़ा रेस्ट कर लो, लेकिन मम्मी को लेटने की आदत नहीं है ज्यादा, मम्मी बैठी है इनके पास, होमवर्क कर रहे हैं ये तो बस। बाकी अब आपको दिखाते हैं जब चाय बनाएंगे, सब चाय पे कोई मिलेगा तो उसके बाद आपको दिखाते हैं। शाम का मौसम है, बारिश हो रही है हल्की हल्की, लेकिन जिस टाइम मम्मी आई थी उस टाइम तो थोड़ी तेज हो गई थी बारिश, मम्मी भीग भी गई थी। मम्मी बाहर ही खड़ी है मेरे साथ, ये रही मम्मी। हेलो गाइस, देखिए मेरा कली पत्ता देखिए कितना घना हो गया है, इसकी मैं बड़ी सेवा करती हूँ कली पत्ता की। तो ये सब मम्मी ने चावल धो के, दाल धो के पानी इसमें डाला हुआ है, पानी डालती हूँ मैं। और मुझे करी पत्ता बहुत अच्छा लगता है, हर चीज में डालती हूँ मैं करी पत्ता। और मेरा मनी प्लांट भी देखिए कितना प्यारा हो रहा है, ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था। ये सारा सब पैसे लगा दिए, ये बीड्स टाइप की है, कोई धागे से बांधने की जरूरत नहीं है, कोई कील लगाने की जरूरत ये नहीं है। लीव्स को इकट्ठा करके मतलब उसको बस टैग कर दो। और बाकी मेरा देखिए रबड़ प्लांट है, ये सबसे पुराना पौधा है मेरा रबड़ प्लांट का, कम से कम भी इसको 3 साल से भी ऊपर हो चुका है। बिल्कुल बहुत छोटा सा था ये, और इसकी हाइट देखिए कितनी सुंदर हो गई है, और अच्छी ग्रोथ हो रही है इसकी, अच्छी ग्रोथ हो रही है यार। हमने दूसरे बालकनी में भी लगाया हुआ, दिखाती हूँ आपको हम, चलो आओ दिखाएं। ये दोनों टॉयज से खेल रहे हैं। मैं तो बंद है लग रहा है, बड़ा अंधेरा हो रहा है तेरे को देखिए। इस वाली बालकनी में हल्की लाइट थोड़ी डिम है। और गाइस देखिए इधर भी मैंने पौधे लगा रखे हैं, उधर स्टैंड लगवाया हुआ है मैंने पौधों का। देखिए जगह कम थी, स्पेस कम है, तो मैंने ये बनवा के बेल्डिंग करा के लगवाया हुआ है। बाकी देखिए मेरे पौधे इधर भी इतने सुंदर लगे हुए हैं, छोटे से स्पेस में मैंने इतने पौधे लगाए हुए हैं। और मेरा इधर भी देखिए मनी प्लांट है, इसकी भी ग्रोथ हो रही धीरे धीरे। और मेरा नीम का पौधा भी देखिए कुदरती अपने आप ही हो गया है, इसमें इतना बड़ा हो चुका है, इतना बड़ा हो चुका है मेरा नीम का पौधा, बहुत बड़ा हो गया है। इसकी बहुत सेवा करती हूँ मैं कि सूखे ना ये, इसका भी ध्यान रखती हूँ। इधर ये भी रखती हूँ, ये भी हो रहा है अच्छे से, मेरा ग्रोथ हो गया है। बाकी मम्मी ज्यादातर कोई सब्जी दाल जैसे चावल धो के उन सबका पानी मम्मी यूज करती है इनको डालने के लिए, हम वेस्ट नहीं करते हैं पानी, तो उसमें डाल देते हैं। किचन है, ये किचन हमारा एक्स्ट्रा है, फालतू ये थोड़ा किचन स्टोर वाला है, एक्स्ट्रा सामान रखते हैं हम, ऐसे यूज नहीं करते वैसे। जैसे यहाँ पे सब्जी जैसे आलू प्याज थोड़ा वैसे देते हैं। गैस चूल्हा इधर भी रखा हुआ हमने, ऐसा नहीं है, ये भी वर्किंग है गैस। आ जाते हैं गैस तो फटाफट हम इधर भी खाना रख लेते हैं, इधर भी गैस चालू है, उधर की भी है। दूसरे ब्लॉग में भाभी कह रही थी कि दीपाली वहाँ दूध उबाल दिया, तो मैं इस वाले गैस को यूज कर रही थी। जब मम्मी राम लड्डू बनाई थी तो मम्मी उस किचन में थी। बाकी हम जैसे एडजस्ट कर लेते हैं, अगर जैसे वहाँ पे बिजी होती है किचन तो बाकी वो भी आ गई ख्वाहिश भी, बाकी ख्वाहिश भी आ चुकी है। ये दोनों यहाँ पे लड़ाई भी कर रहे हैं, खेल भी रहे हैं। ख्वाहिश भी आ गई है और केक भी खा चुकी मदर डे का। ख्वाहिश आ गई है, हेलो ख्वाहिश, है ना, ख्वाहिश अकेली थी, मदर डे का, मदर डे का केक भी खा ली है। अकेली बैठी थी। अब तुम बोलो क्या बोलना चाह रहे हो? ये लो, ये थोड़ा चाय है, थोड़ा शर्माती है। क्या खा के आई घर से? पापा कहाँ है, मम्मी कहाँ है? मम्मी हॉस्पिटल में, और हॉस्पिटल में किसके पास है? मेरा मामी के पास, वो एडमिट है, इसलिए मम्मी सुबह से वही गई है। और मैंने आज घर पे खिचड़ी बनाई थी तो मैं आज वही खा के आई हूँ, और पापा काम से गए हैं। हाँ,
ये अकेले थे तो मैंने बुला लिया है कि अकेली है तो आजा मेरे पास। अरे मम्मी ने फोन किया था कि शाम की हो गई है, अकेली है हाँ। तो मेरे पास आ जा थोड़ी रोशनी में। हाँ, जो भी चाय वाय पीनी है मैंने यहाँ आ जाओ, चाय वाय हम बना लेते हैं, यही पी लेंगे सब मिलके। अब गाइस चाय बनाते हैं, अब चाय पीते हैं, फिर चाय का टाइम हो चुका है हमारा, अब चाय पीते हैं थोड़ी। मैं जा रही पूजा करने, पूजा करके मम्मी के और बच्चों की सबके लिए चाय बनाऊंगी। हाँ, पूजा का भी टाइम हो चुका है क्योंकि शाम की पूजा है तो जरूरी है वो भी करना। उसके बाद हम लोग चाय पियेंगे। फिर रात को बाकी अभी हमने सबने खाना खा लिया है, रात का डिनर कर लिया है और भाभी के लिए भी खिचड़ी बनाई थी, उनको पहुंचा दी है हॉस्पिटल, उन्होंने भी खा लिया है खाना। बच्चे सो गए, अनाया सो रही है, अयान सो चुका है। सब मम्मी ने बनाना शेक बनाया था अभी रात को, सबको पिला चुकी है। थोड़ा बिजी थे इसलिए थोड़ा शूट नहीं कर पा रहे, मम्मी की भी तबीयत थोड़ी ढीली हो रही है, मम्मी भी लेट गई है। मम्मी की शुगर टेस्ट कर दी मैंने, अब अयान को सुला दिया, अब जाऊंगी मैं भी अयान के पास, उसे दूध पिलाना है बॉटल से, वो खुद से नहीं पीता। बाकी अभी देखते हैं, बाकी मम्मी की शुगर वगैरह हो गई है, मम्मी लेट गए, पापा जी मंदिर गए हुए हैं, मंदिर रास्ते में ही है, मंदिर और गुरुद्वारे जाते हैं पापा जी हर ट्यूसडे को। तो पापा आ रहे हैं रास्ते से, मम्मी ने पापा के लिए भी शेक बना के रख दिया, पापा आएंगे शेक पी लेंगे। बाकी सब सो रहे हैं, अयान का सुबह स्कूल है। बाकी आपको कल मिलते हैं, बाकी हम मेरी और मम्मी के और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से आप सबको गुड नाइट।